15 जून को जब घाटी में एनआईए की रेड्स हो रही थी, उन्हीं एनआईए रेड्स के समय खामोशी के साथ इनकम टैक्स विभाग ने भी लगभग 15 जगहों पर श्रीनगर और अनंतनाग में छापेमारी की। और इस छापेमारी में सिर्फ इतना ही नहीं, श्रीनगर और अनंतनाग में छापेमारी हुई, उसके साथ में दिल्ली में भी जो पश्मीना शॉल बनाने वाले हैं और जो कश्मीरी शॉल बनाने वाले हैं, उनके घरों पर और उनके जो जिन स्थानों पर वो काम करते हैं वहां पर छापेमारी हुई। और उस छापेमारी में 46 लाख के करीब नकदी जो है वो बरामद की गई है। 46 लाख नकदी बरामद करने के साथ साथ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का ये भी कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं, उन डॉक्यूमेंट्स से साफ तौर पर ये नजर आता है कि जो सेल हुई है पश्मीना शॉल्स की, वो कैश में की गई है और उसे अकाउंट्स में, यानी जो रेगुलर बुक ऑफ अकाउंट्स हैं, खाते में उसे दिखाया नहीं गया है। कि हमने जब डॉक्यूमेंट सीज किए, हमें वहां पता चला कि बहुत बड़ी तादाद में जो सेल हुई है, जो बिक्री हुई है पश्मीना शॉल की, उसे रेगुलर यानी खाता बुकों में नहीं दिखाया गया है। यह भी बताया गया है उसमें कि जो लोग जो पश्मीना का काम करने वाले हैं, जमावार का काम करने वाले हैं, या उसके अलावा जो अलग अलग तरह के कश्मीरी शॉल का काम करने वाले हैं, उन्होंने इस तरीके से लाखों रुपए का टैक्स जो है वो टैक्स भरा नहीं है और अंडर इवैल्यूएशन की हुई है, अपने स्टॉक्स की अंडर रिपोर्टिंग करी हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 4 करोड़ के करीब अनअकाउंटेड स्टॉक जो है उसको दिल्ली में डिटेक्ट किया गया है। यानी 4 करोड़ के करीब स्टॉक मिला है, 4 करोड़ का स्टॉक मिला है जो अनअकाउंटेड था, जिसके बारे में कहीं कोई तफसीलात ही नहीं मिली। यानी आपके पास अगर पश्मीना शॉल्स हैं या कोई भी शॉल या कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है, उस प्रोडक्ट की डिटेल आपकी खाते की किताब में होनी चाहिए। आप अगर बेच रहे हैं तो आपने बेचा क्या, वो भी आपकी किताब में होना चाहिए। अगर आप खरीद रहे हैं, कहां से खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, वो तफसीलात भी आपके पास होनी चाहिए। जब आपकी दुकान में माल आया कितना, आपने माल बेचा कितना, कहां बेचा, आपने देश में कितना सेल किया, आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कितना सेल किया, ये तमाम तफसीलात होनी चाहिए। लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक प्रेस नोट में जो ये कहा है, उन्होंने कहा है कि ये तमाम तफसीलात थी नहीं, ये तमाम डिटेल्स नहीं थी। और जब हमने इसका एक अंदाजा लगाया तो हमें लगा कि अनअकाउंटेड जो है लगभग 4 करोड़ के करीब का माल है, जिस माल का कोई हिसाब किताब ही नहीं कि ये माल आया कहां से, यहां है कैसे। डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जिन डॉक्यूमेंट्स से ये साफ तौर पर दिखता है कि इन ग्रुप्स ने एक्सपोर्ट किया है भारत में अलग अलग कंसर्न्स को जो सऊदी अरेबिया और यूएई में हैं। यानी शॉल बिक रहे हैं सऊदी अरेबिया और यूएई में, लेकिन उनकी कोई तफसील जो है वो यहां पर नहीं है। और यह भी उन्होंने कहा कि जो बिजनेस यूएई में हो रहा था वो थर्ड पार्टी बिजनेस था, यानी उसमें इनफॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट था। उस इनफॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट के ऊपर ये सारे का सारा बिजनेस चल रहा था। और यह भी कहा गया है कि बहुत सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स ने बनाई हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाई हैं। और इन्होंने उन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट की है जिसका भी कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद यह भी कहा गया कि एक लग्जरी होटल में भी एक ग्रुप ने जो है इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और उस इन्वेस्टमेंट को लेकर भी रेगुलर जो बुक्स हैं अकाउंट्स की, उसमें कोई उसमें उस किताब के अंदर वो तमाम तफसीलात नजर नहीं आई। तो आईटी डिपार्टमेंट ने ये सारे क्लेम्स किए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जब हमने छापेमारी की तो छापेमारी में लगभग 46 लाख के करीब नकदी जो है वो बरामद हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी इनकम टैक्स की रेड है। 15 ग्रुप्स, 15 प्रेमिसेस पर, 15 जगहों पर, श्रीनगर, अनंतनाग और दिल्ली 3 जगहों पर रेड्स हो रही थी। 15 जून को ये रेड्स हो रही थी, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। और ये रेड्स थी पश्मीना के और कश्मीरी शॉल जो बनाने वाले हैं उनके ऊपर ये रेड्स की गई। और जिस समय ये रेड्स की गई, उस रेड के बाद 46 लाख के करीब कैश रिकवर हुआ। उसके अलावा 4 करोड़ के करीब अनअकाउंटेड वेल्थ है कि अनअकाउंटेड है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। हालांकि सीबीडीटी ने अपने इस प्रेस नोट में किसी भी ग्रुप का नाम नहीं दिया है, ना ये बताया है कि कौन से ग्रुप्स थे ये,
कौन से ग्रुप्स थे, ये इनके नाम क्या थे, ये तफसीलात नहीं दी है, लेकिन ये साफ कर दिया है कि 15 लोकेशंस पर रेड हुई और उन रेडों में हमें पता चला कि जबरदस्त टैक्स इवेजन हुआ है, टैक्स की चोरी की गई है और अनअकाउंटेड, और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट की गई है, देश से बाहर इन्वेस्टमेंट की गई है, देश के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, ये सारा कुछ किया गया है। लेकिन जो टैक्स बनता था, जो टैक्स देना बनता था, वो टैक्स उन्होंने नहीं दिया है। ये बात जो है ये सीबीडीटी ने अपने एक प्रेस नोट में कही है, और ये इस प्रेस नोट में ये बात तो कही गई है, मगर आपको ये भी ख्याल रखना है कि उसी वक्त एनआईए की रेड्स भी हो रही थी और एक खबर आई भी थी जिस खबर में ये कहा गया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अनंतनाग में, पहलगाम में किसी जगह रेड की है, लेकिन उसमें कोई तफसीलात ज़्यादा नहीं थी, डिटेल्स कोई ज़्यादा नहीं थी, ना उसके बाद किसी ने यह भी बताया कि आखिरकार ये रेड्स जो हुई हैं किस जगह हुई हैं। फिर तमाम चीज़ें जो है एनआईए की रेड्स तक महदूद रहीं। अब आज खबर आ गई है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने साफ तौर पर यह कहा है कि उन्होंने रेड्स 15 लोकेशंस पर की थी, जहां से लगभग 45 लाख के करीब नकदी बरामद हुई है और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज का भी पता चला है।